आज बायो का लेसन प्लान बनाएंगे। टॉपिक है, प्रकरण है जीवाणु। उद्देश्य विशिष्टीकरण, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आएंगे। इसके बाद सहायक सामग्री, चित्र, चार्ट, मॉडल, लपेट, फलक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण जीवाणु से संबंधित तथ्यों के प्रति सामान्य पूर्व ज्ञान रखते हैं। इसके बाद आएंगे प्रस्तावना प्रश्न, जो जिगजैग फॉर्म में होंगे और 5 होंगे। एक तरफ लिखने होंगे छात्र अध्यापिका क्रिया और दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रिया। पहला, सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? तो विद्यार्थी जवाब देंगे 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रहों में हम कौन से ग्रह पर रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में क्या क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। जीव जंतु के अलावा जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते उन्हें क्या कहते हैं? समस्यात्मक। इसके बाद आएंगे उद्देश्य कथन। विद्यार्थियों, आज हम जीवाणु के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधियां, छात्र अध्यापिका द्वारा प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि तथा प्रदर्शन विधि एवं प्रविधियों के माध्यम से किया जाए। इसके बाद आएगा शिक्षण बिंदु प्रथम। 1, जो जीवाणु, इसका विकासात्मक 4 प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है, भूख लगने पर हम क्या खाते हैं? भोजन करते हैं। भोजन में क्या क्या खाते हैं? रोटी, सब्जी, दूध, चावल आदि। दूध से दही किसके द्वारा बनता है? तो जीवाणु के द्वारा। जीवाणु से आप क्या समझते हैं? बच्चे आंसर देंगे समस्यात्मक। इसके बाद हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या में लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेक ने की थी। एरेनबर्ग ने इन सूक्ष्म जीवों को बैक्टीरिया नामक वंश में रखा। जीवाणु अति सूक्ष्म एक कोशिकीय जीवाणु होते हैं। ये कम व ज्यादा तापक्रम पर हर कठिन परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे और ब्लैक बोर्ड चिपका के जीवाणु का चित्र बना लेना है। दूसरा शिक्षण। इसके बाद, यह हवा, पानी, मानव व जंतु की त्वचा, मुख व आंतों में मल पदार्थों एवं समस्त भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। जीवाणु में डीएनए व आरएनए पाया जाता है। इसके बाद इसके व्याख्या के प्रथम फर्स्ट शिक्षण बिंदु के 2 बोध प्रश्न आएंगे, तो ये इसी में से होंगे। तो जीवाणु की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेक ने। जीवाणु में क्या क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए। अब दूसरा शिक्षण बिंदु आ गया जीवाणु के प्रकार। इसके विकासात्मक प्रश्न 4। हम भोजन करने से पहले हाथों को क्यों धोते हैं? हाथों को स्वच्छ रखने के लिए। लंबे समय से रखा भोजन क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि भोजन दूषित हो जाता है। भोजन दूषित क्यों होता है? जीवाणु के कारण। जीवाणु के प्रकार से आप क्या समझते हैं? समस्या। बेसिलस, पहला जीवाणु का प्रकार बेसिलस दंडाणु, ये छोटे छड़ी के समान होते हैं। दूसरा होता है डिप्लोबेसिलस, जब 2 दंडाणु मिलकर जोड़ी बनाकर रहते हैं तो उन्हें डिप्लोबेसिलस कहलाते हैं। तीसरा आएगा स्ट्रेप्टोबेसिलस, जब दंडाणु एक श्रृंखला में पाए जाते हैं, जैसे बेसिलर ट्यूबरकुलोसिस। गोलाणु, ये सबसे छोटे गोल अंडाकार होते हैं। इनके प्रकार होते हैं माइक्रोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, डिप्लोकोकाई, टेट्राकोकाई, सर्पिलाकृति। अब इस व्याख्या के 2 बोध प्रश्न आएंगे, तो वो इसी से संबंधित होंगे। पहला प्रश्न, जीवाणु किस आकार के होते हैं? तो छड़ी के समान गोल अंडाकार। डिप्लोबेसिलस किस प्रकार के होते हैं? तो जब दंडाणु जोड़ी बनाकर रखते हैं तो उन्हें डिप्लोबेसिलस कहते हैं। जैसा कि श्यामपट्ट में दिखाया गया है, डिप्लोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस। अब तीसरा शिक्षण बिंदु आया जीवाणुओं के उपयोग। तो इसके विकासात्मक 4 क्वेश्चन है। सॉरी, मैं इसका एक क्वेश्चन नहीं बना पाई। दूध से बनने वाली चीजों के नाम बताइए। तो पनीर, दही, छाछ आदि। दूषित जल में क्या उपस्थित होते हैं? तो सूक्ष्म जीव। जीवाणु के उपयोग के बारे में आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक। छात्र अध्यापिका कथन। जीवाणु लाभदायक व हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। लाभदायक जीवाणु मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले, जैसे एजोबैक्टर, क्लस्ट्रिडियम, तथा दाल के पौधे की जड़ों में सहजीवन व्यतीत करने वाले। नाइट्रीकरण जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देते हैं, नाइट्रोसोमोनास। इसके 2 बोध प्रश्न और मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। नाइट्रोसोमोनास। दाल के पौधे की जड़ों में सहजीवन व्यतीत करने वाले जीवाणु कौन से? राइजोबियम,
लेग्यूमिनोसेरम